नमस्कार प्रणाम, हमें नेहा निहारिका आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं मैदान में। और आज बात करने वाले हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर। महत्वपूर्ण मुद्दा इसलिए है क्योंकि ये हमारे समाज से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अब देखिए कि हम लोग 2024 में आ गए। 2024 में हर चीज़ नई है, हम अपने आप को समाज से अपडेट करके चल रहे हैं, लेकिन एक सामाजिक बुराई ऐसी है जो अभी भी हमारे समाज में है। जी हाँ, दहेज प्रथा की बात कर रहे हैं हम। और दहेज प्रथा एक ऐसी चीज़ है जिसके कारण अभी भी हज़ारों लड़कियां हर साल जान देती हैं, हर साल जो है वो किसी न किसी हादसे का शिकार हो जाती हैं, दहेज के लिए जलाई जाती हैं, मारी जाती हैं, प्रताड़ित की जाती हैं, शारीरिक और मानसिक दोनों स्तर पर। अब सबसे बड़ी बात यही है कि ये जो दहेज के दानव होते हैं इनका क्या इलाज है, क्योंकि समाज इतने आगे बढ़ गया है, लेकिन वो आखिर आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, वो अपने सोच को क्यों नहीं अपडेट कर रहे हैं। तो उनका कुछ ना कुछ इलाज होना बड़ा ज़रूरी है। तो चलिए जनता के बीच में चलते हैं और जनता से बात करते हैं। और खासकर आज हम कोशिश करेंगे कि ज़रा युवाओं से भी बात करें, क्योंकि वो जो है वो देश का भविष्य है, समाज का भविष्य है, तो वो इस समस्या का बेहतर समाधान बता सकते हैं। चलिए हमारी जनता के बीच में चलते हैं। तो हम आज बात कर रहे हैं दहेज प्रथा पर, और अभी मौजूद हैं कोचिंग में। कोचिंग में इसलिए है क्योंकि यहाँ पर लड़कियाँ भी हैं और लड़के भी हैं। युवा जो हैं हमारे, वो हमारे देश के यहाँ पर हैं। और जब भी हम किसी बुराई को, सामाजिक बुराई को ख़त्म करने की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा ध्यान युवाओं की ओर जाता है। युवाओं को उम्मीद की नज़र से देखते हैं, और हम ये उम्मीद करते हैं कि युवा के पास जो है इस समस्या का ज़रूर समाधान होगा। क्या लगता है, ये जो दहेज के दानव हैं जो अभी भी हमारे समाज में पनप रहे हैं, और बहुत अजीब बात है कि 2024 में जब सारा पुरानी चीज़ों को हम लोग छोड़ दिए, आगे बढ़ गए, उसके बावजूद यहाँ पर जो दहेज के दानव है अभी भी हमारे समाज में है। क्या उपाय इनका हो सकता है? इसको हटाया जाए, है ना? क्या इस समस्या का क्या समाधान हो सकता है? ये दहेज प्रथा को हटाया जाए। हाँ, क्योंकि यहाँ बहुत लड़के और लड़कियाँ भी आगे बढ़ रहे हैं, लड़कों से ज़्यादा लड़कियाँ आगे बढ़ रही हैं मैम। तो ये दहेज प्रथा को हटाया जा सकता है। अच्छा, कई बार क्या होता है कि लड़कियाँ जो है वो तो जागरूक होती हैं कि हमको दहेज देके शादी नहीं करना है, लेकिन माहौल ऐसा बन जाता है। अब देखिए कि शादी हो जाने के बाद भी लड़कियों को प्रताड़ित किया जाता है कि तुम्हारे घर से चेन नहीं आया तो तुम्हारे घर से गाड़ी नहीं आई, तो तुम्हारे घर से ये नहीं आया। मतलब लड़कियों को मेंटली टॉर्चर किया जाता है शादी के बाद भी। क्या लगता है, ये जो दहेज के इस तरह के जो कहा जाए खूंखार दानव ही हम इनको कहेंगे, क्योंकि अगर किसी का कोई एक बार में हत्या कर दे तो वो तो एक बार में मर जाएगा, लेकिन तिल तिल कर जो मारना होता है वो दहेज प्रथा में होता है। यस मैम, उसमें तिल तिल करके मारते भी हैं और एक दिन जला के भी उसको मार दिया जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। मैम, इसके लिए सोच को बदलना होगा लड़के के पेरेंट्स को, कि लड़कियां कोई घर की बेटियां बन चुकी है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सामान आपको क्यों ला के देगी, या फिर चैन ला के क्यों देगी? हाँ, बिल्कुल। वो तो आपके घर पे आई है, आप एक सदस्य हो रही है, तो वो लड़का नहीं कर सकता, लड़की क्यों करेगी? बिल्कुल, बिल्कुल। और जीवन भर मान लिया जाए कि अगर हम किसी से शादी कर लेते हैं तो उससे तो हमारा प्रेम वाला संबंध हो जाएगा, है कि नहीं? हम लोग तो पूरे परिवार 2 लोग हो जाएंगे। उसके बावजूद भी लड़कियों को क्यों प्रताड़ित करते हैं लोग? ये लालच है या ये कुंठित मानसिकता है? क्या लगता है? लालच है। लालच है ना? मानसिकता कभी नहीं बदलती है शादी के बाद में। शादी इसके लिए सभी को जागरूक होना पड़ेगा मैम। हाँ, सभी को जागरूक होना पड़ेगा। जी। हमको लगता है कि इसमें लड़कियों से ज्यादा, थोड़ा सा बाबू आगे हो जाइए, लड़कियों से ज्यादा हमको लगता है कि लड़कों को जागरूक होने की जरूरत है ना। लड़के अगर ये तैयार हो जाएं, यस मैम, लड़के अगर तैयार हो जाएंगे कि मेरे को दहेज नहीं लेना है, तो वो कोई उसका गार्जियन नहीं ले सकता है दहेज मैम। और अगर लड़का जो चाह जाएगा कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे चैन चाहिए, मुझे अंगूठी चाहिए, तो वो हर हालत पे ले सकता है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। कई बार हम लोग देखते हैं ना कि मतलब शादी के 10 साल बाद लड़की की हत्या हो गई, 2 बच्चे हैं उसके, और उसके बाद उनको जला के मार दिया। मतलब समझिए कि बच्चा हो गया, वो समझिए कि उनके बच्चों की माँ है कि नहीं? अगर उनको कुछ होता है तो उनके बच्चे अनाथ हो जाएंगे। यस मैम। बावजूद इसके दहेज के लिए परेशान किया जाता है। यस मैम, ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको समझना चाहिए कि हम उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका भविष्य क्या होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर दुख नहीं समझ सकते हैं। हाँ। वो किसी की बेटी का दुख नहीं समझ सकते, कि वो सिर्फ अपनी बेटी का ही दुख समझ सकते हैं। देखिए, ये बिल्कुल इन्होंने सही बात कही है कि बहुत लोग जो है वो इसलिए भी दहेज लेते हैं कि कहते हैं कि अरे हम अपनी बेटी को तो इतना दिए थे,
तो वो बहू से कैसे नहीं लेंगे? हम नहीं लिए रहते तो नहीं देते। मैम वो दूसरे घर की बेटी है तो वो नहीं समझते हैं, और अपने घर की बेटी को समझते हैं कि हाँ वो मेरी बेटी है। हाँ। दूसरे घर की बेटी को तो समझना चाहिए ना मैम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। Yes, ma'am. वही तो है ना, बहुत लोग बोलते हैं जितना लिए थे उतना दे दिए, उससे ज्यादा नहीं किए। ताकि उसको अपने घर में तकलीफ ना हो, जाके वो अपने ससुराल में जाके तकलीफ ना हो, और मेरी बेटी वहाँ सेफ रहे। जैसे हम अपनी बहू पे कर रहे हैं वो मेरी बहू पे अत्याचार मेरी ना बहू पे करे, ना करे। और वो दहेज दे देती है और उसको वो चुप करवा देती है। करवा और देती है। आए दिन दहेज के कारण ही गला घोट दिया जाता। नए नए शादी होते हैं, 1 महीने के मंथ बाद उन्हें गला घोट दिया जाता है दहेज के कारण। और दूसरे मतलब कि लड़के उसको देखने के लिए शादी के लिए दिया जाता है। जब एक बार और दहेज पर बात कर रही थी तो बहुत सारे लड़कों का कहना था कि हम तो दहेज नहीं लेंगे, लेकिन फिर जब हम अपनी बहन का शादी करने जाएंगे तो वो लोग तो हम लोग से दहेज मांगेगा, तो फिर हम कैसे दहेज नहीं ले। तो ये चीज लोग समस्या ये बताते हैं। तो क्या लगता है कि हमारी बहन को हमें दहेज देना पड़ा है, इसके लिए हमें भी दहेज लेना जरूरी है? ऐसा नहीं है मैम, जैसे कि बाय द वे अगर किसी भी घर की लड़की है तो उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि हम दहेज देंगे तभी पैसा हम इकट्ठा करके रखेंगे। उसी पैसे से ना अपनी घर की बच्ची को अच्छे से शिक्षा दे सकते हैं, दे सके उसको ऊंचे पद पे हम एडमिशन कराकर उसको अच्छा से पढ़ा सकते हैं। ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। तो उनको उस किसी माहौल भी लड़के को अपने घर में नहीं ला सकते हैं। जैसे कि हमारी घर की बेटी किसी और के घर में जाती है विवाहित होकर, अगर हमारी बच्ची ऊंचे पद पे जाएगी तो किसी भी कोई भी मर्द अपने जैसे लड़की जाती है वैसे भी लड़का भी आ सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल, तो ऐसा अत्याचार नहीं होगा। जैसे लड़के हैं तो लड़के ऊंचे पद पे जाते हैं और नीचे घर की लड़की शादी विवाह करती है, तो यही दहेज प्रथा के चलते में अक्सर लड़ाई झगड़ा होते रहता है। अच्छा। ऐसा ही लड़कियां अगर पढ़ लिख कर ऊंचे पद पे जाएगी, लड़कों को अपने घर में बुलाएगी, तो ऐसा लड़ाई झगड़ा कभी भी नहीं होगा मैम। इसमें ये बोलना चाहेंगे, जैसे बोल रहे हैं बाल गोविंद कि लड़के हैं से लड़कियां वो मतलब शादी करके लड़कियों के घर में ऐसा घर जमाई जिसको घर जमाई बोल सकते हैं। लड़कियां ऐसा कर सकती है? नहीं करेगी। क्यों? लड़के ऐसा कर सकते हैं, ऊंचे पद पर रहेंगे तो लड़के ऐसे यदि निम्न वर्ग का जो रहे लड़की रहे वो कर सकते हैं ऐसा। लेकिन लड़कियां ऐसा नहीं करती है, वो पढ़ लेगी तो ऊंचा पद के लड़के खोजते हैं। वो ऐसा इसलिए होता है, हम आपको बताते हैं, क्योंकि समाज में एक मानसिकता है ना। इसलिए आप बोल रही हैं कि लड़का जिम्मेदार है, तो लड़का नहीं है, वो फैमिली जिम्मेदार है। नहीं, ये बात है तो फैमिली के लिए तो स्टैंड लेना पड़ेगा ना आपको। इसलिए स्टैंड लेना पड़ेगा। कि हमको लेकिन बेचने के लिए आप बाजार में मत जाइए, आप अपना देख लीजिए। कुछ जो है कि नहीं? है क्योंकि प्रोडक्ट तो आप ही रहते हैं। हाँ, तो आप सेलर भले परिवार वाले रहे, हाँ, तो लेकिन प्रोडक्ट तो आप ही हैं। प्रोडक्ट हम हैं, ठीक है, लेकिन है अब कि नहीं? आप ये कहना चाह रही हैं कि हम अपने गार्जियन को छोड़ दें। नहीं, छोड़ नहीं दें। गार्जियन को हम अच्छे से बैठ के समझाएंगे कि देखो माँ, देखो पिताजी, ये बुराई है, इससे हम लोगों को ऊपर उठना है। नहीं, आप डायरेक्ट तो ये बोलना चाहिए लड़का को कि आप ऐसे गार्जियन को छोड़ दें। स्टैंड लेना चाहिए। हम ये बोले कि स्टैंड लेना चाहिए, अपने चाहिए। निर्णय को बताना चाहिए कि हम जो हैं वो इस कुरीति से शादी नहीं करेंगे। हाँ, तो हम भी यही बोलना चाह रहे हैं मैम कि इसको शादी के ये हम नहीं बोल रहे कि दहेज लेना है अथी है, सही है, हम ही बोल रहे गलत है। बट ये कुछ गार्जियन ऐसे भी है जो लड़का पर प्रेशर डाला जाता है। लड़कियां जो हैं वो चाहती हैं कि हमारे अच्छे लेवल में शादी हो, मतलब हमसे बड़े लेवल में शादी करें। लड़कियां तैयार नहीं होती कि हम बेरोजगारों से शादी हो, इसलिए जब लड़का रोजगार में आ जाता है तो वो चाहता है कि भाई अब तो हम दहेज लेंगे। मैम पहली बात ये कि लड़की का शुरू से शादी अगर हुआ है तो 12 साल तक भी कितनी लड़कियां खुश नहीं रहती। टेंशन रात दिन, अरे तुम्हारे मम्मी पापा ये नहीं दिए, आज तक हम सोचते रह गए हैं, ये नहीं मिला, गाड़ी नहीं मिला, मेरे पसंद का गाड़ी नहीं मिला, गाड़ी मिलने के बाद मेरा पसंद का नहीं मिला। शोरूम से हमको ये चाहिए था, वो चाहिए था, आपका भाई बहुत गरीब था, इतना पैसा रहते भर में वो नहीं दिया, घड़ी नहीं मिला, मेरा मैचिंग कोट नहीं मिला, जूता नहीं मिला, मेरे शोरूम से ये नहीं मिला। बहुत लड़का लोग तो कपड़ा पहनते पहनते रुस जाते हैं कि हम कपड़ा नहीं पहनेंगे, कि है ना, रुस जाता है। कितना लड़का लोग तो बातचीत भी करना बंद कर देता है लड़की के माँ बाप से और उसके भाई बहन से, क्या है आपका परिवार अच्छा नहीं है, ऐसा है वैसा है, बहुत सा ऐसा है। लड़कों का कहना है कि लड़कियां जब बेरोजगार पति चुन नहीं सकती है तो फिर हम क्यों दहेज बंद कर तो दें? मैम एक बात बताइए, लड़कियां जब बेरोजगार पति नहीं चुन सकती तो लड़की मतलब जैसे वो लोग बोले कि हम बेरोजगार, अच्छा ठीक है, उनके मम्मी पापा अगर वो लोग पढ़े लिखे नहीं है और उनके मम्मी पापा क्यों इतना दहेज खोजते हैं मैम?
क्यों अगर उनके पास संपत्ति है तो उनके मम्मी पापा क्यों बोलते कि मेरा बेटे को इतना 35 लाख दोगे तब हम शादी करेंगे, 25 लाख दोगे तब शादी करेंगे, 4 व्हीलर दोगे तब शादी करेंगे, चैन दो, अंगूठी दो, ये क्यों मांगते हैं मैम? बिल्कुल, अगर बिल्कुल। उनके पास खुद का कैपेसिटी है, सब कुछ है घर में, तो फिर तुम इतना दहेज क्यों मांग रहे हो? ये भी एक जवाब जो है खूंखार जवाब है ना जी। जब सब कुछ उनके पास है कि रोजगार भी है, सब कुछ है ही, उसके बावजूद भी दहेज की मांग क्यों होती है? मैम यूथ और सोसाइटी पे आता है। हाँ, अगर यूथ सामने वाला अच्छा है तो वो बिना दहेज के शादी करेगा। रिश्ते के अगर बनने के इतिहास में हम लोग जाएं तो हमारा जो है वो समाज को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने रिश्ते बनाने की शुरुआत की थी, क्योंकि साथ में आदमी वैसे भी रह सकता है, लेकिन विवाह को इसलिए बनाया गया था ताकि समाज में एक संस्कार आए, समाज में एक कहा जाए कि तौर तरीका है। लेकिन अब शादी को अगर हम व्यवसाय का रूप दे दें, अगर शादी को जो है हम कहा जाए अपनी लालच का रूप दे दें, तो ये कहीं से भी अच्छा नहीं होगा और इसका प्रभाव जो है वो हमेशा से गलत ही पड़ेगा। तो हम तो यही कहेंगे कि ना दहेज दें, ना दहेज लें। बस अभी जो है वो हम लोग यहाँ थोड़ा बाहर जाएंगे, क्योंकि बच्चों का जो है ओपिनियन, जो हमारे भविष्य है देश के, उनका तो ओपिनियन हो गया। अब कुछ और लोगों का भी ओपिनियन हम लेना चाहेंगे कि वो लोग दहेज के दानवों के साथ आखिर क्या होना चाहिए, इस पर क्या कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारे साथ 3 महिलाएं हैं और 3 महिलाएं जो है वो कहा जाए कि 3 घर को चलाने वाली, 2 तो अपना घर चला रही हैं और एक जो है वो आगे जाके अपना घर चलाएंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अभी भी हमारा समाज में जो है वो, जब भी हम लोग, चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा रहे, चाहे वो कितना भी पैसा वाला रहे, दहेज को लेके ताना उना बड़ा दिया जाता है, या दहेज को लेके जो है वो लड़के के बाप को कहा जाए, लड़की के बाप को, लड़की के भाई को बड़ा परेशान किया जाता है। अभी तक समाज में बुराई है। इतना साल बीत गया, अब देखिए कि लड़का लड़की, पहले लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, लेकिन अब लड़कियां भी पढ़ रही हैं। बावजूद इसके अभी भी ये बुराई समाज में है। इसका क्या इलाज होना चाहिए, क्या लगता है? जो दहेज मांगे उनको दहेज देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। नहीं देना चाहिए। दहेज के कारण क्या लगता है कि अभी भी लड़की सबको परेशान किया जाता है? क्या वो चीज़ खत्म हो गया है? अब हमको तो लगता है खत्म हो रहा है। खत्म हो रहा है। अभी भी हम लोग देखते हैं कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली ताना कभी ना कभी बात में दे दिया जाता है कि अरे हम लोग तो बढ़िया लोग हैं, सब ऐसा लोग नहीं मिलता है कि बिना दहेजों के ब्याह कर ले, चाहे कम दहेज में ब्याह कर ले। कहीं कहीं जगह अभी भी है। बहुत लोग इनडायरेक्टली बोलेगा कि अरे हम लोग तो उतना नहीं बोलते हैं ना, लेने वाला तो कितना लेता है ना? बोलता ही है। या बात में बोल देगा अरे फलनवा जगह से एक जगह से रिश्ता आया था, उसका कोई बेटा उटा नहीं था, सभी जमीन जायदाद हमारे बेटे के दे रहा था, है ना? ये सब घुमा फिरा के लोग आज भी बोल देते हैं। होता है। हाँ, होता है ना? इस सामाजिक बुराई का क्या समाधान निकलना चाहिए? इसका समाधान लड़की निकाल सकती है कि लड़का निकाल सकता है? क्या लगता है? लड़की निकाल सकती है। लड़की निकाल सकती है ना? अच्छा, ये देखिए कि अभी आने वाले समय में इनकी भी शादी होगी, ये भी जो अपना घर बसाएंगी। आपको क्या लगता है कि अभी ये जो बुराई है समाज में, क्योंकि अभी आपकी शादी की भी तैयारी चल रही होगी, पापा इधर उधर देख रहे होंगे, बहुत जगह से बहुत तरह का मांग भी किया जाता होगा, है ना? घर में छोटी है, सबसे छोटी हैं, अभी और बड़े हैं आपसे, हाँ। है ना? हाँ। क्या लगता है जो इतना दहेज मुंह खोल के बड़का बड़का को मांगते हैं, हाँ। इसको क्या इलाज होना चाहिए? अपनी बेटी को इतना काबिल बनाना चाहिए कि दहेज मांगने वाला का मुंह बंद हो जाए, नहीं मांगे दहेज। अच्छा, तो हम लोग देखते हैं कि लड़की सब ज्यादा पढ़ी लिखी है या ज्यादा सुंदर है, उसके ब्याह में और दिक्कत होने लगता है। दिक्कत किस बात का? है ना? क्योंकि उससे ज्यादा और बढ़िया लड़का शादी होगा, है ना? हाँ। लड़की अगर मान लीजिए BA पढ़ ली है तो लड़का कम से कम MA वाला चाहिए। MA वाला का दहेज और ज्यादा है, नौकरी वाला का दहेज और ज्यादा है। लड़की अगर मतलब कि नीयत से अच्छी रहेगी तो अच्छा लड़का को ढूंढेंगी, ना कि MA पढ़ा होगा, BA पढ़ा होगा। इसके लिए जरूरी है क्या कि हमको खुद ही समाज में आगे आना पड़ेगा, और जो पढ़े लिखे लोग हैं उसको समाज में आगे आना पड़ेगा, ताकि जाति प्रथा जो है ये खत्म हो। और जब जाति प्रथा होगा तो समझ जाइए कि यह दहेज प्रथा खत्म नहीं होगा, क्योंकि विशेष करके वह जाति वाले लोग जानते हैं कि कहाँ जाएंगे। एक भोजपुरी में कहावत है ना, कहा जाता है कि कहाँ जाइहन, हमरे जाति के हनन, कहीं ना कहीं जाइहन, कहीं ना कहीं वो जाइए, अपने जाति में ही जाइए। बहुत लोग तो बोलवे करता है कि ये बाबू साहब जरा पहले पता कर ली रहुआ कि कहाँ कौन दहेज बा, हम तो रहुआ से कमे मांगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो ऐसा होता है। तो हमने तो बढ़िया लोग बानी, हमने कमे मांगता है, तो जाइए ना मुंह खोलिए, बिल्कुल ब्याह करिए। तो बिल्कुल इसीलिए जरूरी है कि समाज में वैसे वर्गों को आगे आना पड़ेगा जो जाति प्रथा समाप्त करे। जाति प्रथा अब तो यहाँ पे क्या है, तो जाति तो चुनाव में हावी हो गया। सभी जो शिक्षित व्यक्ति हैं, जो भी हैं, उनके अंदर एक तो पहले संस्कार नहीं है। संस्कार नहीं होने के कारण वो दहेज की ओर
कहने का मतलब है कि वो संस्कार ऐसा होना चाहिए जिससे कि हमारा, जैसे पहले क्या होता कि पहले हमारा परिवार अच्छा होना चाहिए। परिवार अच्छा होना चाहिए। सबसे बड़ा धन हमारा क्या है? समाज का छोटा रूप परिवार ही परिवार है। परिवार अच्छा होगा तो समाज अपने आप अच्छा हो जाएगा। जी, अगर परिवार मेरा अच्छा है तो फिर पैसा आना जाना है। लेकिन आज उसको लोग नहीं मान पा रहे हैं क्योंकि वो शिक्षा जो लिए हैं, बहुत लोग कहते हैं हम तो शिक्षा में इतना पैसा लगे हैं, फिर कहाँ से होगा? अरे भैया, वो भी तो अपने बच्ची को शिक्षा दिया है, लेकिन उसकी ओर लोग ध्यान नहीं देते हैं। शादी हो गई आपकी कि अभी कुंवारे हैं? कुंवारे हैं। तो शादी क्या लगता है कितने साल अभी समय है शादी में? 2 साल। 2 साल। तो ये बताइए कि अब पीछे भाग रहे हैं, ये बताइए कि आप शादी करिएगा तो दहेज लीजिएगा कि नहीं? नहीं लेंगे। नहीं लीजिएगा। वाह वाह वाह। तो आपके मम्मी पापा तैयार हैं इस चीज से कि हाँ बिना दहेज लिए शादी करेंगे? तैयार हैं। तैयार हैं। वाह वाह वाह। देखिए ये समाज में अच्छा एग्जाम्पल प्रस्तुत करेंगे। अच्छा देखिए, एक भैया है यहाँ पे, जरा इनसे भी बात करते हैं। क्या भैया आपकी शादी हो गई कि अभी बाकी है? हो गया है ना? दहेज लिए थे? नहीं, बिना दहेज के मंदिर में किए थे। मंदिर में भी आके लव मैरिज किए थे क्या जी? नहीं, ऐसी देखा सुनी मम्मी देखने गया था। तो मेरे पास था से कि पहला औरत डेट हो गया था। अच्छा। एक मेरा लड़का था। अच्छा। हम शादी उदी नहीं कर रहे थे। हाँ। तो फिर बोला कि इसे नहीं करेगा तो जिएगा कैसे? भाई पैसा कौड़ी कौन रखेगा? आप अकेले, अभी तो उम्र भी आपका कम है। फिर मेरी शादी किए हैं तो वो भी लड़की हमको मैंने हाथ दिमाग के मिल गया है। अच्छा। खाना पीना ठीक से मैंने बनाने नहीं आता, न पैसा कौड़ी गिनने आता है। उसको अभी हम रखे हुए मजियापुर में शादी किए हैं। अच्छा। यही गांधी मैदान में काम करते हैं, साफ सफाई का। साफ सफाई करते हैं, यही सब टोटल काम का। अच्छा ये बताइए भैया कि बहन है कि नहीं? एक है। बहन है। 2 है, वो मनेर शादी किए हुए हैं। हाँ, तो उनको शादी में दहेज दिए थे? हाँ, थोड़ा मोड़ा दिए थे, पटने से शादी किए थे मंदिर में। अच्छा ये बताइए भैया कि आजकल ये जो दहेज के लालची लोग अभी भी हैं, तो इनका क्या इलाज होना चाहिए? जो लालच में दहेज दहेज मैंने बंद कर देगा वही ठीक है। दहेज बंद कर देगा, पसंद करेगा, खाना पीना मजबूत से जाएगा, जमीन जिसका है अपना पत्नी के बाल बच्चा को सुख से देखेगा, हर चीज करेगा। सबसे बड़ा है कि नशा करने से फैमिली के छोड़ा जाता है। वही ना भैया, मान लीजिए दहेज देके हम ब्याह कर दे जैसन तैसन आदमी से, वो खराब निकल जाए। सोना चांदी है घर में, पेटी में सब है कि सब पीने के लिए बेच देता है, मारवो करता है पी के। दुनिया में हर 90% में 10% ठीक है, ना तो 90% समझी पूरा खराबे है। बच्ची है आपके घर में? जी। शादी हो गई है कि अभी बाकी है? नहीं, शादी है। शादी हो गई है? नहीं, होने वाली है। तो अभी बच्चे के शादी का मतलब रिश्ता उस्ता का बात कर रहे हैं? जी नहीं, अभी नहीं कर रहे हैं। दहेज उहेज तो पैसा वैसा जमा किए होंगे कि भाई बेटी के शादी में बढ़िया खर्चा हो जाएगा? वो तो दुनिया करता है, हम भी उसके पीछे हैं। हाँ। अच्छा भैया ये बताइए कि जब तक हम लड़के के बाप रहते हैं तब तक तो समस्या नहीं है, लेकिन लड़की के शादी में हम लोग देखते हैं कि माँ बाप का क्या गति होता है दहेज के चक्कर में, है ना? कि दहेज के चक्कर में समझिए कि एक बाप जो है उस शादी के 1 साल पहले से लेके 1 साल बाद तक चैन का नींद नहीं सो पाता। और पहले से अगर घर में बेटी को ब्याह करना हो तो उसको 5 साल पहले से प्लानिंग बनाना पड़ता है कि कैसा लड़का मिलेगा, कैसा लड़का वाले को परिवार होंगे, समझ गए ना? क्या मांग होगा और किस परिवार में हम बेटी को ब्याहेंगे, उसके लिए 5 साल पहले से प्लानिंग करना पड़ता है। अच्छा, इतना मेहनत करने के बाद भी बाप को कई बार क्या होता है कि बच्ची को मानसिक और शारीरिक दोनों तौर से जो है उस दहेज के लिए बहुत प्रताड़ित किया जाता है। ऐसे आदमी का क्या इलाज होना चाहिए जो इस समाज में रहते हैं लेकिन सामाजिक कहीं से नहीं है? नहीं, ऐसे लोगों को तो इलाज यही होना चाहिए कि मैंने यहाँ का जो मतलब सरकार है मैंने कड़ा से कड़ा सजा दे जो दहेज प्रथा के लालची हैं। और ऐसे तो हर आदमी लोग बोलता है कि हम दहेज के पीछे नहीं रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति बोलता है कि दहेज के पीछे हम नहीं हैं, जो पहले ही बात बोला समझिए वही पीछे है, टाइट होके इसलिए कि आगे से वो बोलता है, पाछे से लेता है। अच्छा ये बताइए कि जो दहेज को लेकर आजकल बच्चियों को परेशान किया जाता है, इनसे लोगों का क्या उपाय होना चाहिए, क्या इलाज होना चाहिए जो दहेज के लेके बच्चियों को परेशान करते हैं? इसका तो इलाज होना चाहिए। इलाज होना चाहिए। बहन है आपके घर में? शादी हो गया है कि बाकी है? बाकी है और शादी हो गया। शादी हो गया है। तो उनके यहाँ भी जब शादी हो रहा हो दहेज उहेज का मांग रखा गया होगा जोरदार एकदम? हाँ, मांग तो रखा है ना कि हमारे यहाँ ये आता है, हमारे यहाँ वो आता है ना? हाँ। तो आप लोग क्या किए, सारा मांग पूरा किए? मांग पूरा किए, उसके बाद शादी हुआ, है ना? तो अभी भी कुछ लोग कभी बैठते हैं, आप लोग तो सुनाते हैं कि ये होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, बोलते हैं नहीं? अच्छा देखिए कि हमारे समाज का जो है वो कहा जाए कि एक इसको कमजोरी कहें या जो कहें कि बहुत सारी बुराइयों को जो है वो रीति रिवाज का नाम दे दिया गया है ना। सास जो है वो ये समझाएगी या ससुर जो है वो ये समझाते हैं कि हमारे यहाँ रिवाज है कि ऐसा होता है। भैया रिवाज को किसने बनाया? हम ही आपने बनाया।
ऐसा कोई रिवाज हमारे समाज में, हमारे परिवार में नहीं होना चाहिए जिससे हमारे परिवार के, हमारे समाज के दूसरे लोगों को तकलीफ हो। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। बाकी शादी जो है वो बहुत खूबसूरत रिश्ता होता है, इसको बहुत ही प्रेम और सम्मान के साथ जो है बनाया जाना चाहिए। इसमें दहेज जैसी बुराई कहीं से नहीं आनी चाहिए। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।